Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। एसबीआई ने अप्रेंटिस की 8,500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज होने के साथ साथ कैंडिडेट्स के मन में कुछ डाउट्स हैं एसबीआई अप्रेंटिस की पोस्ट को लेकर। ये अप्रेंटिस होता क्या है, इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, सैलरी क्या मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इस तरह के कई जो सवाल हैं वो कैंडिडेट्स के मन में आ रही हैं और आज हम उन्हीं सवालों को, उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सरल भाषा और आसान भाषा में जानेंगे कि अप्रेंटिस होता क्या है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे अप्रेंटिस होता क्या है। तो देखिए, अप्रेंटिस जो होता है वो एक तरह की ट्रेनिंग होती है। आप जैसे एसबीआई में अप्रेंटिस के तौर पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह की ट्रेनिंग होती है। जब आप अपनी स्टडी पूरी करते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो ये उसी तरह का होता है। आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, आपने जिस फील्ड में इंजीनियरिंग करी है उस फील्ड की जो टेक्निकलिटीज है, जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, वो आप सीखते हैं। तो इसी तरह आप देखिए, यही एसबीआई अप्रेंटिस में भी यही है कि आपके जो बैंक के कामकाज हैं उनको आप सीखेंगे। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन भी चेक करेंगे जो ऑफिशियल आया है, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है बैंक में। आप एम्प्लॉय नहीं होंगे, आप ट्रेनिंग पर हैं। 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है। और स्टाइपेंड जो होता है उसके अलावा आपको और कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। तो बहुत अगर आसान भाषा में बात करें तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है, एक तरह की इंटर्नशिप है। ये बैंक में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो बात होगी कि अप्रेंटिस होता क्या है। उसके बाद हम बात करें, अगर ये ट्रेनिंग है, केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसके फिर फायदे क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सपोज अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ इस तरह से है कि आपको जानकारी हो जाएगी कि बैंक में काम किस तरह से होते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और आपको एसबीआई जैसे बड़े बैंक में देखिए ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो बैंकिंग के काम होते हैं, जो काम करने के तरीके होते हैं, वो सारी नॉलेज आपको हो जाएगी इस ट्रेनिंग के दौरान। अगर आप 3 साल की ट्रेनिंग का पीरियड, 3 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो आपको बिल्कुल अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के जो कामकाज होते हैं उनको देखने का। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये काफी हेल्प करेगा जब आप बैंकिंग में किसी दूसरी जॉब में जाते हैं, जैसे आप पीओ की जॉब में जाते हैं, तो वहां पर ये हेल्प करेगा। दूसरी एक चीज ये भी होती है, जैसे आप पीओ में आपने अप्लाई किया, आपने प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी जो आपका ये ट्रेनिंग वाला पीरियड है, जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, ये आपको काफी हेल्प करेगा इंटरव्यू में आपकी। तो ये जो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में काम करने का जो आपका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस से जो आपको आगे जाके जब आप कोई दूसरे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये काफी हेल्प करने वाला है। तो ये तो हो गया आपका इस ट्रेनिंग को, इस एसबीआई अप्रेंटिस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बेनिफिट की बात यह है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और ये एक्सपीरियंस आपको आगे चल के जब आप किसी दूसरे बैंकिंग जॉब में जाएंगे तो वहां पर आपके लिए लाभकारी होगा। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन करने के। अब एक और बेनिफिट की बात हम आपको बताते हैं, वो है टेक्स्ट बुक की तरफ से। वो ये है कि आप अलग-अलग एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको अलग टेस्ट और अलग कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो ईयरली टेस्ट बुक पास है, ये आपका कंप्लीट लर्निंग के लिए सिर्फ एक पास है। एक पास से आप कंप्लीट लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा एग्जाम्स कवर होते हैं। आपको 6,500 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है आपको। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के उद्देश्य से। अब हम बात करते हैं कि किन कैंडिडेट्स को एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहिए या किन को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं या किनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आफ्टर ऑल ये इन द एंड आपका डिसीजन है, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि किन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा ज्वाइन करना
और किन के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी के साथ साथ थोड़ी सी अर्निंग भी करनी है, या हम आसान भाषा में बोले अगर आपको पॉकेट मनी भी अर्न करनी है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बैंक का काम ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग के आवर्स हैं वो करने के बाद आप तैयारी करना चाहते हैं, 4-5 घंटे की तैयारी आप करते हैं 3-4 घंटे की, तो आप ये साइड में काम, तो ये आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग करिए, आपकी अर्निंग भी होगी और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ आपकी जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है या अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप 8-10 घंटे अपनी प्रिपरेशन पर देते हैं और आप अपना समय किसी दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहते, अपना टाइम इधर-उधर नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको बिल्कुल ज्वाइन नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में आप आधे घंटे या 1 घंटे के लिए बैंक जाएँगे, आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको जो बैंक के वर्किंग आवर्स होते हैं, जो काम होता है वो करना पड़ेगा। तो आपको 8 या 10 घंटे आपकी प्रिपरेशन के लिए या आपकी पढ़ाई के लिए नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर आप सिर्फ अपनी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, इसको ज्वाइन मत करिए। लेकिन अगर आप अपनी साइड में प्रिपरेशन चालू रखना चाहते हैं, हाँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको थोड़ी-सी पॉकेट मनी भी करनी है, यानी आप लर्निंग और अर्निंग दोनों एक साथ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। आप अपना काम कीजिए, अपनी ट्रेनिंग कीजिए, उसके साथ-साथ फिर आप कोई और तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी आप कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो सैलरी है, जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी आपको मिलता रहेगा। आपकी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ट्रेनिंग का और उसके साथ-साथ अब आपकी जो तैयारी है अपकमिंग एग्जाम्स की वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन पर है, तो आप इसके साथ मत जाइए। आप इसमें अपने आप को इनरोल मत कीजिए, आप ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी ट्रेनिंग के साथ-साथ 10 घंटे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसा इम्पॉसिबल मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होगा। तो इन द एंड आप देखिए कि आप आगे फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है, उस हिसाब से आप इसको जॉइन कीजिए। तो ये बात हो गई कौन जॉइन कर सकता है, कौन जॉइन नहीं कर सकता। तो देखिए, आपने अपना मन बना लिया जॉइन करना है या नहीं करना, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी तो हमें चेक करनी होगी कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। और ये जो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए और एज आपकी 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ये बात होगी एलिजिबिलिटी की। अब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, यहाँ पर स्टाइपेंड क्या मिलेगा। तो सैलरी की बात करें तो पहले साल में जो आपका स्टाइपेंड है मंथली वो 15,000 रुपए होगा। दूसरे साल में आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 16,500 रुपए होगा और तीसरे साल में आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो 19,000 रुपए पर मंथ हो जाएगा। तो आपके ये मंथली स्टाइपेंड हो गए। हर साल में स्टाइपेंड आपका अलग है। पहले साल में 15,000 पर मंथ, दूसरे साल में 16,500 और तीसरे साल में 19,000। 3 साल की आपकी ये ट्रेनिंग है। इस स्टाइपेंड के अलावा आपको और कोई अलाउंसेस या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में। आपको कोई भी टीए, डीए, एचआरए कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपका फिक्स स्टाइपेंड है जो 15,000, 16,500 और तीसरे साल में 19,000 है। बाकी आपको अलग से कोई भी अलाउंस या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं, आप सैलरी भी चलिए आपकी हो गई। अब आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको काम क्या करने होंगे, आपकी वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो देखिए जो एसबीआई में अप्रेंटिस के तौर पर नियुक्त होते हैं उनका जो बेसिकली काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। यानी हम बोले तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब होती है। देखिए जो अलग अलग टास्क होते हैं, जो मल्टीपल टास्क होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल से, वो सारे काम आपको करने होते हैं। और जो मेन काम जो देखा गया अप्रेंटिस का वो ये होता है कि आपको कस्टमर की जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो आपको मेंटेन करनी होती है। आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आपको देखनी होती है। और भी देखिए जो सुपरवाइजर जो आपको टास्क असाइन करते हैं वो सारे आपको काम देखने होते हैं। तो बैंक के देखिए आपकी कस्टमर्स को डील करना होगा, आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है वो काम करने होंगे।
एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं वो आपको करने होंगे, और बैंक में जो आपके सुपरवाइजर है वो सारे जो सुपरवाइजर जो आपको टास्क देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, तो आपको असाइंड होंगी, वो सारे काम आपको करने होंगे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर हम बोले मोटा मोटी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपको करना होता है। बैंक में जो आपका काम है वो आपको करना होगा ट्रेनिंग के दौरान, एसबीआई अप्रेंटिसशिप के दौरान। तो ये हो गई आपकी जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी कि एसबीआई अप्रेंटिस के काम क्या होते हैं, एसबीआई अप्रेंटिस क्या होता है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट आसान भाषा में समराइज कर देता हूं इस वीडियो को। तो देखिए, अप्रेंटिस एक तरह की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन, अपनी इंजीनियरिंग या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो ये एक तरह से इंटर्नशिप ही है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप इसको ये मत सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट है, आप बैंक के एम्प्लॉय हो गए। ये बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये 3 साल की ट्रेनिंग है, जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, मंथली फिक्स स्टाइपेंड होगा, कोई भी बेनिफिट आपको अलग से नहीं मिलेंगे। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप है 3 साल की। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो कर रहे हैं। वो वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल होगा। उस वीडियो में आपको इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाले हैं। और इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।